अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज जो है फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और बारी है यूनिट नंबर 2 वेक्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो दो वेक्टर्स के दरमियान में लिया जा रहा है वो √3 टाइम्स है डॉट प्रोडक्ट के, सो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। तो यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन हमें अप्लाई करना है वो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का करना है, और एक्चुअली जो हमें कैलकुलेट करना है वो एंगल है। ठीक है, तो हम डेटा बनाएंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि क्या टेक्निक इस्तेमाल होनी चाहिए। सो गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट लेट से दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, इसका हमने मैग्नीट्यूड मालूम करा, वो बराबर है √3 टाइम्स के। √3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट, इन्हीं के डॉट प्रोडक्ट के, यानी कि हमें मालूम करना है ए डॉट बी, और उसी के √3 टाइम्स के बराबर है। सो हमें क्या मालूम करना है? वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दैम, हमें उनके दरमियान का एंगल फाइंड करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात यह कि आपको दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करने, और फिर देखते हैं क्या करना होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर हम गिवन कंडीशन को अप्लाई करें तो गिवन कंडीशन के मुताबिक ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है √3 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी। और दोनों के फार्मूले में पता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, बट यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, इज़ इक्वल टू √3 टाइम्स, ये हमें ए डॉट बी की वैल्यू पुट करनी है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है, तो कैंसिल कर लो या पहले रीअरेंज कर लो, इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू तो डिवाइड में लेकर आते हैं, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू √3। अब यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड हो गया कैंसिल। और व्हाट इज़ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा? हम जानते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये बराबर होता है टेन थीटा के। इस वजह से अब जो आंसर आएगा वो आ जाएगा टेन थीटा इज़ इक्वल टू √3। अब आखिरी काम ये है कि हमें एंगल फाइंड करना है। सो एंगल फाइंड करने के लिए हमें टेन इन्वर्स लेना पड़ेगा, और टेन इन्वर्स हमें लेना है √3 का। ठीक है, तो बस कैलकुलेटर से क्या करना है आपने, शिफ्ट 10 यानी कि टेन इन्वर्स लिया, और टेन इन्वर्स हमें लेना है √3 का। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री के। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 60 डिग्री है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक्चुअली, जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स होता है उन्हीं वेक्टर्स के दरमियान के डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.2। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है हॉरिजॉन्टल के लिहाज से, 30 डिग्री उसका एंगल बन रहा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन के बराबर है। सो फाइंड द फोर्स, हमें मालूम करनी है कि फोर्स कितनी होगी। ठीक है, तो लेट से एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, एफ से जाहिर कर देते हैं उसको, और उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है एक वाई कंपोनेंट होता है और एक एक्स कंपोनेंट होता है। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल एक्चुअली बराबर है 30 डिग्री के। तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है जो कि 20 न्यूटन के बराबर है, और हमें मालूम करना है यहाँ पर इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, डेटा बनाते हैं ताकि फिर थोड़ा सा सोल्यूशन क्लियर हो कि भाई हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो टॉपिक क्लियर है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का यहाँ पर टॉपिक अप्लाई होना चाहिए, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला था ना। अब फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल, कितना गिवन है एंगल? एंगल जिसे हम थीटा से जाहिर करते हैं ये बराबर है 30 डिग्री के। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
एफ का एक्स कंपोनेंट एक्चुअली बराबर है 20 न्यूटन के, एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स, कि वो फोर्स कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हवाला दे दें कि जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो एक्चुअली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो, एक तो फार्मूला ये है कि हमारे पास एफ एक्स कॉम्पोनेंट की बात हो रही है। सो एक्स कॉम्पोनेंट का फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के, और अगर हमें मालूम करना है एफ की वैल्यू तो रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखो एफ एक्स भी हमें पता है और एंगल भी हमें पता है। एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन और डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस हमें मालूम करना पड़ेगा 30 डिग्रीज का। तो पहला काम तो यही करना है कि हमें कॉस मालूम करना है 30 का। कॉस 30 बराबर होता है 0.866 के। सो एफ बराबर आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 0.866, अंडर रूट 3/2 भी लिख सकते हैं आप। सो क्या वैल्यू हो गई 20 डिवाइडेड बाय 0.866, ये बराबर आ जाएगा 23.09, और 23.09 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23.1 न्यूटन। ठीक है, और अगर आप 0.866 के बजाय अंडर रूट 3/2 की वैल्यू यूज़ करना चाहोगे तो वेल एंड गुड, उससे भी जो है वो आंसर आ जाएगा 23.1। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2.3। एक वेक्टर है जिसका नाम उन्होंने एफ दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड है उसका 5.5 न्यूटन, और वो एंगल बना रहा है 10 डिग्रीज का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक वेक्टर हो गया। जो दूसरा वेक्टर है वो स्मॉल आर है और उसका मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर के बराबर है, और वो एंगल बना रहा है 80 के। ठीक है, 80 डिग्रीज, और ये भी किसके लिहाज से बन रहा है, एक्स एक्सिस के लिहाज से। सो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उन्हीं का अगर हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करें और क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें तो आंसर कितना आएगा। ठीक है जी, सो मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, और एक जो फोर्स है एफ, वेक्टर जो है एफ। ठीक है, इसका एंगल कितना बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 5.5 है और इसका एंगल कम है, 10 डिग्रीज के बराबर इसका एंगल है। ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर है वो वेक्टर आर है, स्मॉल आर से इसको जाहिर करते हैं, और एंगल बन रहा है 80 डिग्रीज का, और हमें मालूम करना है इन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दोनों के एंगल अलग अलग गिवन है, तो हम डेटा बनाएंगे। आसान सा है, छोटी सी टेक्निक है, बस उसको इस्तेमाल करेंगे तो डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट मालूम हो जाएंगे। ठीक है, अब पहली बात यह कि हमें एफ़ की वैल्यू गिवन है, एफ़ का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर एफ विच इज़ इक्वल टू 5.5 न्यूटन। ठीक है, और एफ का एंगल कितना है उसको θ1 बोल देते हैं। ये वाला जो एंगल है इसको θ1 बोल देंगे, ये वाला जो एंगल है इसको θ2 बोल देंगे। तो θ1 बराबर आ रहा है किसके, 10 डिग्रीज़ के। इसी तरीके से जो दूसरा वेक्टर है स्मॉल आर, इसका मैग्नीट्यूड है 4.3 मीटर्स के। ठीक है, और इसका जो एंगल है θ2, ये बराबर है 80 डिग्रीज़ के। एंड हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो हमें मालूम करना है एफ़। ठीक है, एफ़ का मतलब क्या हो गया, एफ़ डॉट आर। ठीक है, आर डॉट एफ या एफ डॉट आर हमें मालूम करना है। एक तो ये वाला काम है हमारा ए पार्ट, और बी पार्ट में हमें इन्हीं दोनों के दरमियान का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। डॉट प्रोडक्ट के साथ मैग्नीट्यूड इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर तो वैसे ही एक नंबर होता है। ठीक है, तो इट्स ओके, और इसके लिए मैग्नीट्यूड लिखना जो है ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको टेक्निक बताऊँ, असल में अगर आप डेफिनेशन इस्तेमाल करें डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल नहीं चाहिए होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इन दोनों के दरमियान का बनने वाला एंगल चाहिए होता है कि एफ और आर के दरमियान में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी लॉजिक आपको नज़र आ रही है। जो टोटल एंगल बन रहा है 80 डिग्रीज, अगर मैं उसमें से ये 10 डिग्री माइनस कर देता हूँ तो मुझे एफ और आर के दरमियान में बनने वाला एंगल मिल जाएगा।
जो कि मुझे एफ और आर के दरमियान में बनने वाले एंगल की ज़रूरत होती है, डॉट और क्रॉस दोनों में। तो सीधा सा काम क्या होगा, हम इस बड़े वाले एंगल में से यानी कि 80 में से माइनस कर देंगे 10 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 70 डिग्रीज। तो सबसे पहला जो हमारे पास काम है ना, वो ये है कि हमें इनके दरमियान में बनने वाला एंगल चाहिए। उसके लिए हम θ2 माइनस θ1 करेंगे। θ2 है 80 डिग्रीज़ के बराबर, θ1 है 10 डिग्रीज़ के बराबर, तो माइनस होके आंसर आ जाएगा 70 के। अब जब हमें एक एंगल मिल गया इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का, तो फिर हम डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। तो पहले मालूम कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सिंपल सा है, दो वेक्टर्स के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये कि आंसर आएगा एक स्केलर क्वांटिटी, और फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल का कॉस थीटा। ठीक है, और हमारे लिहाज से क्या बनेगा, इन दिस केस अगर आपको बनाना है फॉर्मूला तो ये बनेगा एफ डॉट आर हमें मालूम करना है, और ये बराबर आ जाएगा एफ का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का कोसाइन मालूम करना है। अच्छा जी, एफ कितनी वैल्यू थी, 5.5 4.3, 5.5 4.3 और इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल है 70 डिग्रीज। ठीक है जी, तो दो स्टेप में कर लेते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3, ये बराबर आ गया हमारे पास 23.65 और अलग से cos 70 मालूम करेंगे। cos 70 इज़ इक्वल टू 0.342, बस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 23.65 इंटू 0.342, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 8.08 के, 8.08। और पहली जो फोर्स थी उसका न्यूटन यूनिट था और डिस्टेंस का मीटर होता है, तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो बराबर आ जाएगा 8.08 न्यूटन मीटर के। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक है, अच्छा बुक में उन्होंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, 8.08 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.1, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो हमें निकालना है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा हमें मालूम करना है एफ क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड, तो वो बराबर आ जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहला जो वेक्टर है, पहला वेक्टर है हमारे पास एफ का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का साइन थीटा मालूम करना है। क्या वैल्यू है, फोर्स है 5.5, ठीक है, डिस्टेंस है 4.3 और एंगल मालूम करना है हमें साइन 70 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के तो यही आंसर आएगा 23.65। नया काम यह है कि हमें साइन 70 मालूम करना है, सो साइन 70 0.9396, ठीक है, 0.9396 मल्टीप्लाई बाय 23.65, ये बराबर आ जाएगा 22.2 के, 22.2 और इसका भी यूनिट वही होना चाहिए न्यूटन मीटर। और ये क्या है, ये है एफ क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, इन्हीं के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और मेन लॉजिक मेन टेक्निक ये है कि हमें दोनों के एंगल अलग अलग नहीं चाहिए होता, दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल चाहिए होता है। 2.4 द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर। देखो डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है 6√3 और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 के बराबर है। सो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग गिवन है और हमें मालूम करना है उनके दरमियान में बनने वाला एंगल। लेकिन पहले हम डेटा ही बनाएंगे, डेटा बना के थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, वरना इसको आप जस्ट लाइक का डेरिवेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर्स हैं कोई से भी, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 6√3 के, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ रहा है दो वेक्टर्स के दरमियान का मैग्नीट्यूड वो बराबर आ रहा है 6 के,
और हमें इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल मालूम करना है। ठीक है, डेफिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी वही डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। सो ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के दरमियान में बनने वाला एंगल का कॉस थीटा। ठीक है, कितना गिवन है? ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ये है बराबर 6√3 के, और ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। एंगल तो पता ही नहीं है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा, इसी तरीके से ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। वो बराबर आता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के दरमियान में बनने वाले एंगल का साइन। कितना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड? ये बराबर है 6 के। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये आ गया साइन थीटा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब और तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो एंगल एक जगह आ जाएगा। जब एंगल एक जगह आ जाएगा तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करा रहे हैं, यानी कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करा रहे हैं ए डॉट बी से। ठीक है, और वो एक्चुअली बराबर आ जाएगा ए बी साइन थीटा और ये है ए बी कॉस थीटा। तो इक्वेशन 2 में ए क्रॉस बी की जगह पर क्या है? ए क्रॉस बी की जगह पर है 6 और नीचे है 6√3, 6 डिवाइड बाय 6√3। ठीक है, मैंने लिख के दिखा दिया एक बार, वरना आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाय 6√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल, और यहाँ पे 6 से 6 हो गया कैंसिल। इधर जो है वो आप अप्लाई कर लें। क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये बराबर होता है टेन थीटा के। तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर आ जाएगा, इनकी जगह पे टेन थीटा आ गया और यहाँ पर आ गया 1/√3। ठीक है, और क्योंकि हमें थीटा मालूम करना है तो टेन का इन्वर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, किस चीज़ का टेन इन्वर्स लेना है? 1/√3 का टेन इन्वर्स। ठीक है, तो शिफ्ट टेन इन्वर्स और ये होना चाहिए 1/√3, 1/√3। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा 30 के, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो बनेगा 30 डिग्री के बराबर। तब जाके ए डॉट भी उतना ही आएगा जितना कि क्वेश्चन में गिवन था और क्रॉस भी उतना ही आएगा जितना क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2.5, एक फोर्स है 200 न्यूटन की और एंगल बन रहा है 30 डिग्री का विद द एक्स एक्सिस। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। हमें उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ठीक है जी। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये आ गई हमारे पास एक फोर्स। ठीक है, एफ से जाहिर कर देते हैं और एंगल बन रहा है इसका 30 डिग्री के बराबर। तो आप जानते हैं इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको मिला दिया टेल से, तो दो कंपोनेंट हो गए। एक है हमारे पास y कंपोनेंट, एक है x कंपोनेंट। और सवाल ये है कि हमें यही दोनों कंपोनेंट मालूम करने कि fx कितना होगा और fy कितना होगा। पहली चीज़, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है f से जाहिर कर देंगे 200 न्यूटन, और जो इस फोर्स का एंगल बन रहा है यानी कि थीटा वो है 30 डिग्री के बराबर। तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज़ एक्स कंपोनेंट जो हमें फाइंड करना है, और दूसरा कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट जो कि एफ वाई है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक के अंदर जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे वही यहाँ पर अप्लाई करने हैं हमें। जैसे कि अगर आपने वेक्टर्स के दरमियान का x कंपोनेंट मालूम करना है तो एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के।
तो फोर्स है 200 इंटू कॉस 30, क्योंकि एंगल 30 है। तो पहले तो आप cos 30 निकाल लो, एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये आ जाएगा 0.866, 200 इंटू 0.866, और इस 0.866 को मल्टीप्लाई कराएंगे 200 से, तो आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। यानी कि इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो होगा 173.2 न्यूटन के बराबर। और इसी तरीके से हम इसका वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। वाई कंपोनेंट फोर्स का ये बराबर होता है एफ साइन थीटा के। एफ तो उतना ही है 200, और इस मर्तबा हमें मालूम करना है साइन 30। अगेन साइन 30 अलग से फाइंड करो तो 0.5 आएगा, 200 इंटू 0.5, और 200 इंटू 0.5 बराबर होता है 100 न्यूटन के। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट। दो ही चीज़ें मालूम करनी थी, एक हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए था और एक हमें चाहिए था वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो बस यही थे हमारे न्यूमेरिकल जो हमें सॉल्व करने थे वेक्टर्स चैप्टर से रिलेटेड। आई होप समझ में आ गए होंगे सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं। कोशिश करी मैंने उनको एक एक स्टेप में समझाने की। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।